वहाँ पे जो सिक्योरिटी अंकल थे एंड दे सेड नहीं नहीं मैडम यहाँ से नहीं जाना है, आप नहीं जा सकते हो, ये वो, आप आगे से जाओ पीछे से जाओ। बट वहाँ पर ओला वाले ड्राइवर्स अंदर जा रहे थे, टैक्सी ड्राइवर्स अंदर जा रहे थे एंड एजेंट्स अंदर जा रहे थे, बट जो बाहर निकला है ना, आई पेड ह्यूज अमाउंट फॉर द फ्लाइट एंड द सर्विस, तो हम अलाउड नहीं थे अंदर जाने के लिए। आई टोल्ड हिम छोटा सा बच्चा है, वो नहीं बताता आपको, मैम पहले सोचना चाहिए था। हम आ चुके हैं यहाँ पर और अनिका के पापा तो है नहीं, तो इवनिंग में अवेलेबल होंगे, तो ये सरप्राइज तो सरप्राइज हो गया। बट मैंने अनिका और अनविका को भी नहीं बताया था कि हम कहाँ जा रहे हैं, सो वो भी सरप्राइज हो गई। और बस जस्ट हम होटल में आए हैं, फ्रेशन अप होंगे, वी आर फीलिंग वेरी वेरी हंग्री। देखते हैं यहाँ पर क्या हिसाब किताब है खाने पीने का एंड देन कुछ ऑर्डर करते हैं फूड। तो हम रेडी हो चुके हैं, दिस इज आवर आउटफिट। हम जा रहे हैं, आप अच्छे से रहो ना, आप दिखाई नहीं देते हो नहीं तो। ये देखने जा रहे हैं, क्या देखने जा रहे हैं? हाँ, एक्वेरियम पैराडाइज। हम कहाँ जा रहे हैं? पैराडाइज एक्वेरियम, मैंने उल्टा बोल दिया था, एक्वेरियम, सॉरी। एक्वेरियम पैराडाइज। आई I'll see you there. Bye bye. चलो खुशा, चलो खुशा, चलो। गाइज इफ़ यू आर इन बैंगलोर, प्लीज़ ये वाली प्लेस ज़रूर विजिट करिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको अंडर वाटर जू का भी एक्सपीरियंस मिलने वाला है, मरमेड शो भी देखने को मिलेंगी, बहुत ही डिफरेंट टाइप्स की फिशेस देखने को मिलेंगी, मतलब अंडर वाटर लाइफ कैसी होती है वो सब देखने को मिलेगा। आप फिशेस को फीड कर सकते हैं एंड ऑल्सो आपकी लिटिल गर्ल को मरमेड बनने का भी चांस यहाँ पर मिलता है, जिसे आप अपने लाइफ टाइम मेमोरीज के लिए कैप्चर भी कर सकते हो। ये है एक्वेरियम पैराडाइज और इसके साथ फन वर्ल्ड एंड अम्यूजमेंट पार्क एंड ऑल्सो वाटर पार्क साथ ही साथ, मतलब पैरेलली आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगे, सबके टाइमिंग्स अलग हैं। एक्वेरियम पैराडाइज सुबह 10 बजे से रात के 8 बजे तक वर्किंग रहता है, यानी कि आप सुबह से आ जाओ तो आप दिन भर में अपने हिसाब से एंजॉय कर सकते हो। टिकट्स आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी एंड काउंटर से भी मिल जाएगी। फाइनली 7:30 टिकट काउंटर क्लोज हो जाता है। बाकी सारी चीजें तो आप एक्सप्लोर कर सकते हो, बट मरमेड शो का फाइनल टाइमिंग होता है 7:40, और अगर आपको अपने बच्चे को एज अ मरमेड रेडी करना है तो आपको एनी हाउ 7:30 से पहले ही रेडी होकर के शूट करा लेना होगा, बिकॉज ड्रेसअप के लिए 6:30 के बाद ये एंट्री अलाउड नहीं करते। इनको 1 आवर चाहिए होता है बच्चों को रेडी करने के लिए, सो आप टाइमली पहुंचो अगर आपको मरमेड गेटअप चाहिए वहाँ पे। मजा आया मरमेड बन के? ये मम्मी हटाओ। नेक्स्ट डे और बिना एक भी मिनट गवाए हम मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करके फटाफट से रेडी हो गए, बिकॉज वी हैव टू गो टू मॉल ऑफ एशिया। नया मॉल है बैंगलोर में, और पैसिफिक मॉल तो हमने ऑलरेडी विजिट किया हुआ था, बट इस टाइम हमें ऐसा लगा कि नहीं यार, इसको विजिट करते हैं बिकॉज वी हैव टू शॉप समथिंग, और लंच भी करना था एंड एक अच्छी वाइब भी चाहिए। और शाम को क्योंकि हम हमारे फ्रेंड्स से मिल रहे हैं तो बच्चों के लिए हमें कुछ गिफ्ट्स भी चाहिए थे, तो मुझे लगा सब कुछ यहाँ इस मॉल में मिल ही जाएगा। यार 2 बेटियों की मम्मा होने के मुझे पूरे फ़ायदे मिल रहे हैं, क्योंकि एज़ अ गर्ल मैं जो भी चीज़ें एन्जॉय करना चाहती थी या फिर मुझे पसंद था, नाउ आई एम एन्जॉयिंग विथ माय डॉटर्स। उनके साथ में कहीं न कहीं मैं भी अपना बचपन एन्जॉय कर रही हूँ एंड आई एम सो हैप्पी।
नागपुर में तो हेमलेस शट डाउन हो गया, बट अदर सिटीज़ में मैंने जहाँ पर भी नया हेमलेस विजिट किया है वहाँ मुझे हेमलेस प्ले भी मिला, एंड दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन टू कीप योर किड्स इंगेज। जब आप शॉपिंग कर रहे होते हो बच्चों के लिए और बच्चे ये भी दिला दो वो भी दिला दो और रोने लगते हो और कार्ट में बहुत कुछ ऐड कर लेते हैं, वहाँ पर हेमलेस प्ले बहुत हेल्प करता है। आप कितने भी टाइम के लिए बच्चों को वहाँ पर ड्रॉप कर सकते हो। इट इज़ जस्ट लाइक अ स्मॉल प्ले जोन। वहाँ पे स्लाइड भी है, सॉफ्ट प्ले भी है, प्ले एंड प्रिटेंड टॉयज भी एंड अ लॉट मोर जो बच्चों को इंगेज रखते हैं। मीनवाइल आप शॉपिंग कर रहे होते हो और बहुत ही पीसफुली आप शॉप कर पाते हो। जस्ट लाइक मी, मैंने भी ऐसे ही किया। एंड ऑल्सो यहाँ पर आप बर्थडेज भी सेलिब्रेट कर सकते हो। इट्स अ गुड प्लेस। दीदी को भी लेके आओ। कॉलो दीदी, कॉलो सिस्टर, सिस्टर हाउ वाज इट? मजा आया? फन? It was fun or not? Your sister is coming or not? Come. You forgot I'm here only? Yes. एंड एट द एंड खुशी ने अपनी फ्रेंड वामिका के लिए भी एक बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट लिया है। हैप्पी रियूनियन। तीनों लोग मिलके काटो। चलो खड़े हो जाओ, साथ में आओ तीनों भी। खड़े हो जाओ तीनों। Happy birthday. कैसे काटे? ये तो होना था। क्या? शनाया को दीदी को मुझे नहीं आ रहा, मैंने खा लिया था नहीं आ रहा होटल में। हाँ नहीं, आपने भी खा लिया। मंजू बैग निकाल के। क्या होता है? बहुत सारे एनिमल्स हैं। तुम्हारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं तो वहाँ पे। कल का दिन तो बहुत अच्छा गया। मतलब मैंने अपने लिए शॉपिंग करी, जो चीज़ें मैं लेना चाहती थी सिंस अ लॉन्ग वो मैंने परचेज़ किया। बहुत मज़ा आया। और अभी हम जा रहे हैं ज़ू विज़िट करने बैंगलोर में। भाई बैंगलोर का ट्रैफ़िक, यार इतना ट्रैफ़िक आता कहाँ से है। सेम टाइम कंस्ट्रक्शन चल रहा है, सेम टाइम रोड पर भी ब्लॉकेज है, बारिश भी आ रही है, ट्रैफिक भी हो रहा है एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन एट द सेम टाइम। भाई ऊपर जा रहे हैं, जून जा रहे हैं, जून जूम और जून। जून में जून जा We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. इस हम आ गए हैं बनरघट्टा जू और बायोलॉजिकल पार्क है, बटरफ्लाई गार्डन है। सो सवारी स्टार्ट करने से पहले हम जा रहे हैं एमटी होने।
पता है गाइस, आई एम अ नेचर लवर पर्सन, और जब भी मैं नेचर से सराउंडेड होती हूँ, मतलब कुछ ग्रीनरी होती है, कुछ भी मतलब कुछ बहुत अमेजिंग, पता नहीं क्या होता है, मुझे इतना सेटिस्फेक्शन फील होता है। तो गाइस हम आ गए हैं रेस्टोरेंट, हिल व्यू रेस्टोरेंट है यहाँ पर, जू के अंदर ही। जू घूमते घूमते इतना थक गए थे और एग्जॉस्ट हो गए थे कि हमें लगी थी भूख, बट टच वुड आज का जो वेदर है ना, दैट इज वेरी वेरी प्लीजेंट। हवा चल रही है, बारिश हो चुकी है बट बारिश अभी हो नहीं रही है, सो वेदर बहुत अच्छा है। इट्स वेरी एप्ट फॉर टूडेज विजिट। तो मज़ा आ गया, मतलब मैंने फर्स्ट टाइम मैंने सफारी करी, मतलब मैं सोचती थी कि सफारी करना बेकार है, जानवर तो दिखते नहीं है, कुछ तो दिखता नहीं है, और क्यों इट्स लाइक लगा कि वाकई हम जंगल से होके निकले एंड दे वर फ्री, हम केज में थे। तो चलो अभी इसके बाद देखते हैं। मुझे कल भी हम अपने फ्रेंड लोग से मिलने के लिए गए थे, अगर मुझे अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए जाना है, सो लेट्स सी इसके बाद क्या प्लान होता है। पार्क में खेलना ना, पार्क चलना पड़ेगा ना, जैसे कल गए थे हम लोग। कल की गेट टुगेदर और आज से गेट टुगेदर में यूट्यूब इज़ द कॉमन, समवेयर एवरीवन इज़ अ यूट्यूबर, एवरीबॉडी इज़ मेकिंग अ कंटेंट। चलो अमेरिका काम। Usha, what will you eat? Always donut. Try something else. मुझे अच्छा नहीं लगता। आज आपको पैन केक दिलाते हैं। Berry Danish. पैन केक खाना, डोनट नहीं। हाँ। कल खाया था ना डोनट। Hey everyone, so everything is packed और अब हम चेकआउट करने जा रहे हैं। बैंगलोर में मेरा ये थर्ड डे है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, फोर्थ। सो कुछ चीज़ें हमने एक्सप्लोर करी, नॉट टू मच। व्हाई आर यू क्राइंग? चोट लग गई है। कुश, आर यू रेडी? एवरीथिंग इज पैक्ड हियर देयर एंड देयर, सब कुछ पैक है। बेटा नहीं रो ना, मैं एक तो मैं कोई भी वीडियो बनाती हूँ ना, मतलब शी स्टार्टेड क्राइंग ऑलवेज। यू डोंट वांट मी, यू डोंट वांट मी टू यू नो शूट एंड कैप्चर एनीथिंग। अच्छा ठीक है, ओके फाइन। सो मैंने पहना है ये कुर्ती एंड उसके साथ में डेनिम नीचे डाल करके रखी है, सो आई विल फील कंफर्टेबल, फ्लाइट में भी सही रहेगा। एंड खुशी को मैंने ये वाला कोट सेट पहनाया है, दिस इज सो कंफर्टेबल एंड आई बॉट दिस फ्रॉम मैक्स। एंड मे बी आई टोल्ड यू समवेयर कि मैंने मैक्स से क्या क्या चीज़ें नई परचेज करी थी, एंड दीज डेज मैक्स हैज़ अ ग्रेट कलेक्शन, कि वहाँ पर आपको लाइक बहुत ही अच्छी टाइप की क्लोथिंग मिलती है, कपड़े मिलते हैं एंड चीप नहीं होते हैं, फैब्रिक की क्वालिटी अच्छी होती है। सो लाइक डेफिनेटली यू कैन गिव इट अ ट्राई। और भी बहुत सारे ब्रांड्स तो मैं आपको बताती रहती हूँ जहाँ से मैं चीज़ें परचेज करती हूँ। अनिका इज़ ऑल्सो रेडी, एवरीथिंग इज सेट। बच्चों के लिए हमने कुछ चीज़ें परचेज करी थी, सो वो हमें सेपरेट रखना ही पड़ रहा है। एंड अभी वी आर गोइंग टू चेक आउट एंड हमें एक फ्रेंड से और मिलना है। yes. इस टाइम मेरा एकदम सडन आना हुआ, मतलब लास्ट टाइम तो मैं एक रीज़न से आई थी, बट इस टाइम हम एकदम सडन आए और इस बहाने हमारा एक आउटिंग हो गया, एक शॉर्ट फैमिली गेट अवे हो गया, घूमना फिरना हो गया, फ्रेंड से मिलना हो गया। वैसे तो बहुत सारे लोग पहचान के फ्रेंड्स हैं यहाँ पर, बट सबसे मिलना पॉसिबल नहीं है, डेज आर लिमिटेड। खुशा डोंट डू दिस बेटा, नो डोंट डू दिस, सिट प्रॉपरली बच्चा। कितना यार, मेरा टूथब्रश है, पता है, यू कैन सी हियर अ स्पॉट, दिस इज माय टूथब्रश एंड दिस इज माय हस्बैंड्स टूथब्रश। एंड व्हाट दिस लिटिल गर्ल इज डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग? हाँ, I'm playing. she's not playing, you are not playing, you are cleaning the walls, Yeah. hotel walls, you are cleaning, literally she is cleaning। यहाँ पीछे की जो वॉल है, लिटरली वो उससे ब्रश करे, जैसे हम बाथरूम क्लीन करते हैं ना, वैसे वो ब्रश तो किसी लायक बचा नहीं, उसको तो मैं डस्टबिन में फेंक दूंगी। तो ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग टू ब्रश
सो इस बार मैं अपनी फ्रेंड से मिली आफ्टर सो लॉन्ग। मतलब हम बात तो करते थे, हम जानते थे एक दूसरे, पर हम कभी मिले नहीं थे। सो लाइक शी इज़ ऑल्सो यूट्यूबर, और हम यूट्यूब के थ्रू ही मिले, एंड वी आर इन फैमिली टर्म्स ऑल्सो। तो ठीक है, और भी लोगों से मिलना हुआ है, एंड सो गुड। अभी भी मैं एक फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं, सो उनसे मिलते हुए ही हम निकल जाएंगे एयरपोर्ट, क्योंकि अब टाइम नहीं है। बी केयरफुल आई डूइंग ऑल द मेस, बट वॉल पे नहीं, डोंट डू दिस। अभी क्लीनिंग मत करो, ज़्यादा साफ हो जाएगा। मैंने इतना पे भी नहीं किया है जितनी सफाई आप लोग कर रहे हो, मत करो। पूरे फ्लोर पे, पता है guys, पूरे पूरे फ्लोर पे ये बैठ के ये लड़की सफाई करी थी, लिटरली अपने कपड़े से पोछा लगा रही थी। मतलब आई एम पेइंग फॉर व्हाट? आई एम पेइंग फॉर दिस रूम, और आई एम पेइंग फॉर दिस लिटिल मिस who is cleaning all the room everywhere. Anika, what are you doing, baby? Are you ready? Anika का हेयर कट हो गया, न्यू न्यू। शो मी योर हेयर कट। डोंट मेक फेस, डोंट फील सैड, सी हैप्पी। अनिका को बहुत सारे नए फ्रेंड्स मिले, अनिका बिकम दीदी, है ना? सो हाउ डिड यू फील? नहीं नहीं, बहुत अच्छे लग रहे हो, यू लुक सो स्टाइलिश। एंड हाउ डिड यू फील? फ्रेंड्स कैसे लगे आपको? अच्छे। अनिका को तो लिटरली सरप्राइज मिला, मतलब उसे कुछ भी नहीं पता था कि हम कहाँ जाने वाले, किससे मिलने वाले हैं, एंड मैंने कुछ भी उसको नहीं बताया, नॉट अ सिंगल क्लू। मैंने उसको कुछ नहीं बताया, दोनों को भी कुछ नहीं बताया। सो मुझके दोनों के लिए बहुत सरप्राइज था, और वो सरप्राइज मेरे लिए सरप्राइजिंग था कि नहीं देखो ये कैसे नए लोगों को रिएक्ट करते हैं, नए लोगों को मिलते हैं, और क्या होता है रिएक्शन इनका। तो इट वाज लाइक ठीक है, अच्छा अच्छा, एक अच्छा ट्रिप हो गया था। वैसे हम कहीं बहुत अच्छी जगह घूम तो नहीं पाए, बट हमने दो बहुत ही अच्छी प्लेसेस विजिट करी, क्योंकि आई एम अ नेचर लवर, और बच्चों को जू दिखाया, एनिमल्स दिखाए, नेचर में बहुत सारी चीज़ें उन्होंने देखी, फॉरेस्ट एक्सप्लोर किया, एंड सेम टाइम हम गए थे एक्वेरियम पैराडाइज यहाँ। सो वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। इट इज़ लाइक मिनी दुबई एक्वेरियम हेयर, तो वो कुछ वैसा लगा। मरमेड एक्सपीरियंस मिला जो कि हमें कहीं नहीं मिलता था। After Bangalore, Mermaid Dress Up and Experience Center is in Mumbai, I guess, or also in Noida, if I'm not wrong. So ये दो चीज़ें। So if you are in Bangalore, if you are in Mumbai, do visit Mermaid Experience Center, जहाँ पर आपको मोमेंट की तरह से ड्रेसअप करेंगे, बच्चों को भी, एडल्ट्स को भी, एंड मेकअप करते हैं, रेडी करके आपका फोटोशूट होता है, एंड यू पे फॉर दैट। लवली मेमोरीज। चलो अब निकलते हैं यहाँ से, एंड आई विल कैच यू इन नागपुर। अभी आपका भी फोन। कम चलो चलो, इधर 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 मम्मा के साथ। खुशी ने परचेज कर लिए हैं न्यू टॉयज अगेन, उसका भेजे आ चुका है। हम आए हुए थे यूकी, और यहाँ पर हमने कुछ चाइनीज़ एंड डिफरेंट कुजीन इस बार ट्राई करी। बस इसके बाद हमें निकलना था, बट सडनली हमारे कैब ड्राइवर ने हमें बताया कि ही कांट ड्रॉप अस टू द एयरपोर्ट, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है। हमारे पास रेंटल आवर के हिसाब से भी 1 आवर एंड 30 मिनट एक्स्ट्रा था। स्टिल उसने हमें रास्ते में ही छोड़ दिया बाय सेइंग कि उसको एक जगह किसी और को पिकअप करने जाना है, और एयरपोर्ट के लिए अभी उसे ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, तो वो वापस नहीं आ पाएगा। और जब हमने बोला कि यू कांट डू दिस विद अस, हमारे पास टाइम नहीं, हमारी फ़्लाइट लेट हो जाएगी, तो जस्ट ही सेड कि आप चाहो तो आप कंप्लेन कर सकते हो, बट आई कांट ड्रॉप यू। मैं आपको बस रास्ते में एक जगह पे ड्रॉप कर दूंगा, विच इज़ मॉल ऑफ एशिया।
सो इसके वजह से हमारी फ़्लाइट मिस होते होते बची। इसके बाद भी एयरपोर्ट पे एंट्री के टाइम पे इतनी लंबी क्यू होते हुए मेरे पास 2 बच्चे थे। एंड एज़ यू नो कि जब आप एयरपोर्ट में एंट्री करते हो तो आपको मल्टीपल जगह पर आपकी आईडी शो करनी पड़ती है। अब आपके साथ में लगेज भी है, बच्चे भी, तो आपको दोनों की भी आईडी शो करनी पड़ेगी। बट यहाँ पर मुझे कुछ खास बेनिफिट नहीं मिला क्योंकि जो सिक्योरिटी पर्सन थे, मेरे पीछे और भी लोग थे एंड में कुछ केबिन क्रूज थे एंड उनके लिए एक सेपरेट गेट था, बट स्टिल वो इसी क्यू से गए और उनको बुला करके प्रॉपरली आराम से उनका आईडी वाईडी चेक करके उनको एंट्री दी गई। व्हाइल आई वाज सेइंग कि सर मेरी फ़्लाइट इज़ अबाउट टू मिस, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, बोर्डिंग बची हुई है। बट उन्होंने कहा कि इट्स ओके ना मैडम, हो गया है ना, और करते करते उन्होंने 15 मिनट्स मेरे वहाँ पे लिए। व्हाइल द अदर 2 फीमेल क्रू मेम्बर्स वाज लाफिंग, वो लिटरली हंस रही थी एंड आई डोंट नो क्यों हंस रही थी, वहाँ पे कौन सा हंसी मजाक चल रहा था। मतलब अगर इतनी इमरजेंसी थी तो आप हंसी मजाक क्यों कर रहे थे, स्पेशली आप सिक्योरिटी पर्सन हो। मैं वहाँ लिटरली खड़े होकर के आर्ग्यूमेंट कर सकती थी, Q&A खेल सकती थी, बट मेरे पास टाइम नहीं था। मेरी बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी थी एंड आई वॉज द लास्ट पर्सन जिसने उस दिन फ़्लाइट में बोर्ड किया। आगे और भी बहुत कुछ है आपको बताने को, सो स्टे देयर एंड कीप वॉचिंग। बाय बाय।